जरा कल्पना करें एक ऐसे विशाल शहर की जो घने कोहरे और समय की धुंध में पूरी तरह लिपटा हुआ है। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अपनी बुलंद दीवारों, एकदम सुव्यवस्थित सड़कों और बेहद सुरक्षित फाटकों के साथ पूरी शान से खड़ा था। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो इतिहास के पन्नों से अचानक गायब हो गया। आज के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस मिट्टी को हटाने जा रहे हैं जिसके नीचे दबे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी प्राचीन किला शहरों में से एक के राज। हम बात कर रहे हैं शिशुपालगढ़ की। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात है ना, एक ऐसा शहर जो अपने समय से कहीं आगे था, जहाँ की शहरी व्यवस्था आज के दौर को टक्कर देती थी, वो आखिर कैसे धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया? कैसे एक जिंदा जागता और धड़कता हुआ महानगर सिर्फ खंडरों में तब्दील हो गया? आज हम सब मिलके इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। भाग एक रहस्यमयी प्राचीन शहर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी अप्रत्याशित खोज से जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों को पूरी तरह चौंका कर रख दिया। बात 20वीं सदी की है। आधुनिक ओडिशा के भुवनेश्वर के पास खुदाई का काम चल रहा था। आर्कियोलॉजिस्ट को लगा था कि शायद कुछ पुराने घर या बर्तनों के छोटे मोटे टुकड़े मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे कुदाल और फावड़े मिट्टी में और गहराई तक गए, जो सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। ये कोई साधारण सी बस्ती बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक विशाल और बेहद सुरक्षित किला शहर था। एक फोर्टिफाइड सिटी जिसने उस समय के इतिहास की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ये शहर लगभग 2000 साल पुराना माने जाता है। जी हाँ, पूरे 2000 साल। जरा सोचकर देखिए, उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में ठीक से बस्तियां भी नहीं बस पाई थीं, तब यहाँ एक ऐसा शहर आबाद था जिसकी डिजाइन और इंजीनियरिंग आज के वैज्ञानिकों का भी दिमाग घुमा देती है। ये वाकई में अविश्वसनीय है। भाग 2, आधुनिक सोच वाला शहर। चलिए उस बेमिसाल बनावट और शानदार शहरी संरचना पर एक नजर डालते हैं जो इसे इतना खास बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसका मास्टर प्लान किसी भी आधुनिक स्मार्ट सिटी जैसा ही लगता है। पूरा का पूरा शहर एक सटीक चौकोर आकार यानी ग्रिड लेआउट में बसाया गया था। इसके चारों तरफ विशाल दीवारें थीं और अंदर आने जाने के लिए कई सुव्यवस्थित प्रवेश द्वार बनाए गए थे। ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के नए शहरों की प्लानिंग की जाती है। यह उस समय के भारतीय शहरी नियोजन का एक अद्भुत जीता जागता नमूना है। भाग 3, विशाल दीवारें और सुरक्षा। इतनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ साथ यहाँ सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यह सिर्फ एक रिहायशी इलाका भर नहीं था, यह एक बेहद मजबूत सैन्यगढ़ था। आज भी इन बाहरी दीवारों की ऊंचाई और चढ़ाई के अवशेष देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी मोटी और ऊंची दीवारें साफ साफ बताती हैं कि शिशुपालगढ़ को दुश्मनों के किसी भी हमले से बचने के लिए एक अभेद्य किले के रूप में डिजाइन किया गया था। यह अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली राज्य का प्रतीक था। भाग 4, व्यापार और सामाजिक जीवन। इन डरावनी और ऊंची दीवारों के अंदर की दुनिया बाहर से एकदम अलग, बहुत ही जीवंत और खुशहाल थी। खुदाई में मिले अवशेषों पर अगर नजर डालें तो उस दौर की पूरी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। मिट्टी के शानदार बर्तन और आभूषण बताते हैं कि यहाँ के कारीगर कितने ज्यादा कुशल थे और संस्कृति कितनी समृद्ध थी। इसके अलावा लोहे के मजबूत औजारों का मिलना एक सुव्यवस्थित कृषि और उन्नत समाज की ओर सीधा इशारा करता है। और ये जो तरह तरह के मोती मिले हैं ना, ये साफ बताते हैं कि यहाँ के व्यापारिक बाजार कितने संपन्न थे। लोग सिर्फ अपना गुजारा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बेहतरीन और समृद्ध जीवन जी रहे थे। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि शिशुपालगढ़ कोई अलग थलग पड़ा हुआ शहर नहीं था। यहाँ मिले कई सामान ये साबित करते हैं कि यह शहर प्राचीन व्यापार नेटवर्क का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसका व्यापार न केवल भारत के अन्य हिस्सों के साथ था, बल्कि संभवतः विदेशी व्यापारियों के साथ भी लेन देन होता था। एक तरह से यह शहर उस समय के ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमुख हिस्सा था। भाग 5, शहर का अचानक पतन। और ठीक यहीं आकर हमारी ये कहानी एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। एक ऐसा शहर जहां इतना पैसा था, इतनी सुरक्षा थी, वो अचानक खामोश कैसे हो गया? इतिहासकार आज भी इन 3 प्रमुख सिद्धांतों के बीच उलझे हुए हैं। क्या कोई ऐसा विनाशकारी युद्ध हुआ था जिसने इन मजबूत दीवारों को भी चकनाचूर कर दिया? या फिर बाढ़ या भूकंप जैसी कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी जिसने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया? या शायद कोई ऐसा अचानक राजनीतिक पतन हुआ जिसके कारण लोगों को ये शहर छोड़कर जाना पड़ा?
सच तो यह है कि आज तक इसका कोई एकदम सटीक जवाब नहीं मिल पाया है, और यही बात इस शहर को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। भाग 6, शिशुपालगढ़ का ऐतिहासिक महत्व। भले ही इसके अंत का कारण अभी भी एक राज हो, लेकिन इसका वजूद हमारे इतिहास को समझने के नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। दुनिया भर की प्राचीन बस्तियों से इसकी तुलना करने पर एक बहुत ही शानदार बात सामने आती है। एक तरफ जब प्राचीन विश्व के कई हिस्सों में इंसान केवल बुनियादी बस्तियों में रहना ही सीख रहा था, तब दूसरी तरफ प्राचीन भारत में शिशुपालगढ़ जैसे अत्यधिक सुव्यवस्थित और उन्नत किला शहर मौजूद थे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग में प्राचीन भारत का ज्ञान उस समय दुनिया में सबसे आगे था। आइए देखते हैं कि ये खोज आज और कल से कैसे जुड़ती है। शिशुपालगढ़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आधुनिक पुरातत्व विज्ञान आज भी यहाँ काम कर रहा है। हर नई खुदाई के साथ, मिट्टी की हर परत हटने के साथ ही प्राचीन भारत की उन्नति की एक नई कहानी सामने आ जाती है। कौन जानता है कि आने वाले समय में ये शहर और कितने चौंकाने वाले रहस्य उजागर करेगा। इस ऐतिहासिक चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करेंगे। कभी कभी खंडहर सिर्फ टूटी हुई दीवारें नहीं होते, वे इतिहास की अधूरी कहानियां होते हैं। शिशुपालगढ़ की ये टूटी हुई दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये एक ऐसे शानदार अतीत की खामोश गवाह है जो आज भी अपने अंदर अनगिनत राज छुपाए हुए हैं। अगली बार जब भी इतिहास के बारे में विचार किया जाए तो याद रखना होगा कि जो मिट्टी के नीचे दबा है वो शायद उस ज्ञान से कहीं अधिक है जो आज हमारे पास मौजूद है। आखिर क्या हुआ था शिशुपालगढ़ के साथ? यह सवाल इतिहास के पन्नों में विचार करने के लिए हमेशा खुला रहेगा। इस विषय